लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिस्टर रोहित, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। लेकिन क्यों? आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। हाँ? लवली, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मिस्टर चेतन, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दवा दे देता हूँ। मुझको? डॉक्टर साहब, मुझको कुछ नहीं हुआ अभी। हाँ, उन्हीं के लिए। जाओ तो। यही मैं नर्वस हो रहा था कुछ। रश्मि, रश्मि, आज तो मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जानती हो, हम जल्द से जल्द 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, नहीं, इतने बच्चे एक साथ नहीं, कुछ भी हो, लेकिन घर में रौनक बहुत हो जाएगी। अरे रश्मि, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सोगी नहीं? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ औरत की जिंदगी में वो दिन सबसे ज्यादा खुशी का होता है जिस दिन उसे ये मालूम हो कि वो माँ बनने वाली है। करेक्ट। लेकिन क्या? लेकिन मेरी जिंदगी में ये दिन आया भी तो किस वक्त? एक तरफ किस्मत ने तरक्की की राहें खोल दी और दूसरी तरफ उन राहों पे चलने से पहले ही मेरे पाँव में बेड़ियां डाल दी। रश्मि, बच्चा बेड़ी नहीं होता, वो तो फूल होता है जिसे देख के माँ बाप अपने पूरे दुख भूल जाते हैं। लेकिन इंसान को जिंदगी में इतना बड़ा चांस भी तो बार बार नहीं मिलता रोहित। चांस? अरे तुम चिंता क्यों करती हो? अगर भगवान ने चाहा तो हम तुम्हें पूरी दुनिया की सैर कराएंगे। रश्मि, बच्चा अपनी किस्मत देकर ही नहीं आता बल्कि माँ बाप की किस्मत भी चमका देता। रोहित, मैं बच्ची नहीं जो इस झूठी तसल्ली से बहल जाऊंगी। तो तुम क्या चाहती हो? रोहित, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? कि इस बार ये बच्चा ना हो। रश्मि, अरे पगली, ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है और मैं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगा। मगर मगर कुछ नहीं, बुरी बातें भूल जाओ, अच्छी बातें सोचो, अच्छे अच्छे सपने आएंगे। करेक्ट? ओह यू माय स्वीट पाप। मैडम साहब, नीचे आपका टेलीफोन आया है। मेरा फोन? जी हाँ। क्या हुआ? अरे रश्मि जी, क्या हुआ? पाँव फिसल गया, जरा सहारा दीजिए। हाँ, आइए। बहुत चोट लग गई? आइए, यहाँ बैठिए। आप जरा आराम कीजिए, मैं रोहित बाबू को इन्फॉर्म करता हूँ। उनसे कुछ मत कहिए, वो खामखा परेशान होंगे। ओह, अच्छा। रोहित बाबू, वो जरा बाहर गई हैं, आने पर फोन करवाता हूँ। हाँ, ओके। चेतन जी, जी, मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले चलिए प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। आप घबराइए नहीं, मैं अभी टैक्सी मंगवाता हूँ। हेलो। The boss is in. थैंक यू, मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। आप मुझसे कुछ नाराज हैं? क्यों? उस दिन पार्टी में मैंने आपसे नशे में कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी थी, आपने बुरा तो नहीं माना? मैं गिरी हुई औरतों की बातों का बुरा नहीं मानता। रोहित बाबू, जिंदगी में उठने के लिए कभी कभी औरत को गिरना भी पड़ता है। अगर आप आज तक ये बात नहीं समझ सके तो रश्मि बहुत जल्द आपको समझा देगी। Shut up! रश्मि, और तुम में बहुत फर्क है। ये फर्क तब तक था जब तक वो फैशन क्वीन नहीं बनी थी, लेकिन आज क्या? आज हम दोनों में सिर्फ डिग्री का फर्क है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि रश्मि की मांग मुझसे ज्यादा है क्योंकि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, और रोहित बाबू उसी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए आज वो डॉक्टर बासु के क्लिनिक में भी गई थी। बाय। रश्मि! तुम आ गए रोहित, जन्मदिन मुबारक। क्या बात है, तुम कुछ माफ करना, मैं तुम्हारे जन्मदिन के लिए कोई खास इंतजाम नहीं कर सकी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
जानता हूं। डॉक्टर वासु से मिलकर आ रहा हूं। ओह, तो तुम्हें पता चल गया है कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आ गया है। ये तूफान आया नहीं है, लाया क्या है। मुझे गलत मत समझो रोहित, मेरा विश्वास करो। तुम्हारा ये रूप देखने के बाद भी तुम पर विश्वास करूं? तुम्हारा ख्याल है कि मैंने ये जान... हाँ, तुमने अपने करियर के लिए मेरे बच्चे की जान ली है। नहीं रोहित, नहीं। तुमने 50,000 रुपए के लिए अपनी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी को कुर्बान कर दिया। नहीं रोहित। तुमने दुनिया की सैर करनी थी, इसलिए तुमने उस रुकावट को हटा दिया जो तुम्हारे रास्ते में आ रही थी। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। ये सच है। रोहित, तुम्हें मेरे बच्चे से ज्यादा अपने जिस्म की खूबसूरती से प्यार है। नहीं रोहित, नहीं। हर पत्नी माँ बनने को अपना सौभाग्य समझती है, लेकिन तुम एक ऐसी औरत हो जिसने भगवान के दिए सौभाग्य को भी कलंक में बदल दिया। नहीं रोहित, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। छोड़ दो मुझे। तुमने पाप किया, मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझे तुमसे तो क्या, तुम्हारे साय से भी नफरत है। नहीं रोहित, रोहित मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ रोहित। रश्मि, आज शाम जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं गुस्से में ना जाने तुम्हें क्या कुछ कह बैठा। मैं रश्मि, 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 रोहित साहब, जन्मदिन मुबारक हो। कौन जानता था कि आज आपको प्रेजेंट देने के लिए जिस तूफान की तस्वीर मैंने बनाई थी, वो तूफान सचमुच मेरी खामोश जिंदगी में खलबली मचा देगा। प्यार की जिस डोर के सहारे मैंने आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ना चाहा था, नीचे गिरने के बाद मालूम हुआ कि वो डोर कितनी कच्ची थी। मैं जा रही हूँ रश्मि। हेलो रोहित बाबू, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। रश्मि जी कहाँ हैं? चली गई घर छोड़कर। क्या कह रहे हैं आप? मगर हुआ क्या था? There must be something. आपने कुछ कहा था? हाँ, मैं कहने पर मजबूर हो गया था। उसने मेरे बच्चे को अपने करियर पर कुर्बान कर दिया। क्या? नहीं रोहित बाबू, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। That was an accident. एक्सीडेंट? जी हाँ, वो मेरी आंखों के सामने सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। मैं खुद उनको डॉक्टर के पास ले गया था। बस गलती हुई कि मैं आपको फोन पर बता नहीं सका। ये तुम क्या कह रहे हो चेतन? मैं सच कह रहा हूँ रोहित बाबू। मैंने फोन पर आपसे झूठ कहा था कि रश्मि जी घर पे नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि रश्मि जी नहीं चाहती थी कि ये खबर सुनकर आप परेशान हो।
हेलो हेलो, मैं रश्मि बोल रही हूँ। हेलो रश्मि, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हेलो रश्मि, तुम चुप क्यों हो गई? किसका फोन है रश्मि? हेलो रश्मि, तुम बोलते क्यों नहीं? ओ आप हैं? मैं मोती बोल रहा हूँ। मोती बाबू, मुझे रश्मि से 1 मिनट बात करनी है, प्लीज। होल्ड ऑन प्लीज। रश्मि, रोहित का फोन है, वो आपसे बात करना चाहता है। मिस्टर रोहित, रश्मि मेरे सामने खड़ी है लेकिन वो आपसे बात नहीं करना चाहती। मोती बाबू, प्लीज उन्हें बुला दीजिए, प्लीज। जब वो आपसे बात ही नहीं करना चाहती तो मैं क्या कर सकता? और मुझे उम्मीद है आइंदा आप उसे कभी फोन करने की तकलीफ नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? गुड बाय। हेलो बात नहीं की उसने। रोहित बाबू, आप पर्सनली जाकर मिल लीजिए, मैं समझता हूँ सब ठीक हो जाएगा। सरकार आप? रामू, मेम साहब को खबर कर दो। घर में तो कोई है ही नहीं सरकार। घर पे कोई नहीं है? कोई नहीं। कहाँ गए सब लोग? मेम साहब की तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए बड़े मालिक और मोती बाबू उनको लेकर कहीं बाहर गए। कब तक लौटेंगे? ये तो बता के गए नहीं सरकार। अच्छा, वो आएंगे, उनसे कहना। क्या कहना सरकार? कुछ नहीं। अच्छा, नमस्ते। क्या हुआ भांजे? वो लोग मिले? नहीं, वो लोग कहीं बाहर चले गए। कितने दिन के लिए? बता के नहीं गए। ओह, अरे हाँ भांजे, तुम्हारे नाम एक रजिस्ट्री आई है। रजिस्ट्री? हाँ, ये लो। इसमें क्या है भांजे? वकील का नोटिस है। दीवान साहब तलाक के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। तलाक? ये तुम क्या कह रहे हो भांजे? नोटिस में तो ये लिखा है। इन्होंने तो राय का पर्वत बना दिया। छी 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 छी, दीवान साहब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा ख्याल है रश्मि ऐसी लड़की नहीं है, जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। तुम उसे एक बार जाके मिल क्यों नहीं लेते? कहाँ मिलूं मामी, उनका पता भी तो नहीं है। दिल छोटा ना करो भांजे, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम अब करोगे क्या? शहर वाली तो नौकरी तुमने छोड़ दी। तुम कहो तो वो स्टेशन मास्टर वाली नौकरी के लिए फिर से कोशिश करो। सक्सेना साहब क्या सोचेंगे? अरे इसमें सोचना क्या है, अपनी ही आदमी है, कुछ ना कुछ करेंगे ही। जैसे आपकी मर्जी मामा। सक्सेना साहब, मेरे भांजे के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ललित बाबू, लेकिन रोहित, तुमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती की जो अच्छी खासी नौकरी को ठुकरा कर चले गए। उस वक्त ज्वाइन करते तो कोई एक लास्ट स्टेशन मिल जाता। लेकिन सर, क्या कोई स्टेशन खाली नहीं? खाली भी होगा तो कोई बी या सी क्लास स्टेशन। मुझे कोई एतराज नहीं सर, कोई भी क्लास चलेगा। अच्छा देखो, दीनापुर स्टेशन पर एक एसएम की जगह खाली है, करोगे? मुझे मंजूर है सर। भाई सोच लो, छोटा सा स्टेशन है, वहां शहर वाली कोई बात नहीं, चारों तरफ पहाड़ और जंगल है, और गांव में भी मुश्किल से कुछ 100-150 आदमी रहते होंगे। सर, मुझे ऐसी जगह चाहिए। तो ठीक है, तुम तैयारी करो, बाकी मैं सब इंतजाम किए देता हूँ। बताया तक नहीं, आइए ना।
लगन सिंह, 2 स्पेशल 4 बिस्किट अंदर भिजवा दीजिए। आइए। बैठिए सर। थैंक यू। अब सुनाइए कैसे आना हुआ सर? अरे भाई बैठो तो सही। भाई दरअसल मैं अपने एक दोस्त दीवान सरदारी लाल की दावत पर यहाँ आया था। दीवान सरदारी लाल? शायद तुम जानते होगे, तुम्हारी उधर की है, उनकी बहुत बड़ी टिम्बर एस्टेट है। जी हाँ सर, उनका नाम सुना है लेकिन कभी मौका मिला तो मिलवा दूंगा। बहुत अच्छे आदमी है, शिकार की वो भी बहुत शौकीन है और मैं भी। पिछले कई दिनों से करीमगंज के इलाके में उनका कैंप लगा हुआ है। करीमगंज के इलाके में? हाँ, वो तो मुझे और भी रोकना चाहते थे, लेकिन तुम जानो बड़ी मुश्किल से 4 दिन की छुट्टी मिली। आज वापस जा रहा था, सोचा अपने रोहित से मिलता चल। शिकार पे दीवान साहब अकेले आए हैं? रश्मि, आप? रश्मि मैं तुम्हें लेने आया हूं। लेकिन आप तो मुझसे नफरत करते हैं। मुझे माफ कर दो, भूल जाओ पुरानी बातें। बातें भूलने के लिए नहीं होती रोहित बाबू, और फिर वो बातें जो जिंदगी का रुख बदल दे, कोई भूल भी कैसे सकता है? मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो रश्मि। गलत फहमी और झगड़े किस पति पत्नी में नहीं होते, लेकिन उसके कारण जीवन भर का साथ तो नहीं छोड़ देते। जो साथ बोझ बन जाए उसे छोड़ देना ही अच्छा होता है। नहीं नहीं रश्मि, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मेरी भूल की मुझे काफी सजा मिल चुकी है, और जानती हो मैंने वो शहर ही छोड़ दिया जिसकी रंजीनियां हम दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। यहाँ दीनापुर में मुझे स्टेशन मास्टर की नौकरी मिल गई, और साथ में रहने के लिए एक छोटा सा क्वार्टर भी। वहां हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जहां सिर्फ हम होंगे, हमारा प्यार होगा। प्लीज रोहित, तुम? रश्मि, तुम अंदर जाओ। तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? अपनी पत्नी को लेने आया हूं। कौन पत्नी? कैसी पत्नी? अब रश्मि के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। जिंदगी के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते बाबूजी। मेरी भूल की आप जो चाहे मुझे सजा दीजिए, रश्मि से मुझे अलग मत कीजिए। शायद तुम नहीं जानते, वो खुद तुमसे अलग होना चाहती है। क्या कह रहे हैं? जो कुछ मैं कह रहा हूं उसका सबूत तुम्हें हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएगा, वो भी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट? नहीं नहीं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। एक मौका, सिर्फ एक मौका और दीजिए। मैं वादा करता हूँ रश्मि को कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। उसके सुख और चैन के लिए मैं अपने आप को भी बेच डालूंगा। बको मत। जीने के लिए सेंटिमेंट्स की नहीं, दौलत की जरूरत होती है। है तुम्हारे पास दौलत? बाबूजी प्लीज प्लीज। मोती, इसे बाहर निकाल दो। बाबूजी, बाबूजी। सुना नहीं तुमने बाबूजी ने क्या कहा? हाँ, लेकिन मैं रश्मि को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। नहीं जाओ? जीजा जी को रोकिए। मोती बाबू, आप मुझे कितना भी मार लीजिए, लेकिन मैं रश्मि को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। वो मेरी पत्नी है। रिश्ता हमेशा बराबरी का होता है, और तुम अपने आप को बेच कर भी दौलत पैदा नहीं कर सकते। तो शादी के बाद तुमने रश्मि को दिया ही क्या है? गरीबी, जिल्लत, भूख, और फिर तुम दे भी क्या सकते हो? तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारी हस्ती क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? बीवी को लेने आए। मोती बाबू, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मैं रश्मि को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। नहीं जाओ? नहीं जाऊंगा। बादल, ये बखुरदार, इसकी जबान इतनी जल्दी भूल गई? अंतर की जबान मैं भी जानता हूँ मोती बाबू। अगर आज मेरे और रश्मि के दरमियान आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने, जलील, तुम्हारी यही कैसे लग रहे हैं?
की मार है? रोहित बाबू बोलता है? अरे उस दिन तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया लेकिन मैं चुप रहा। रोहित बाबू प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे दिल तो चाहता है कि तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डाल दूं, लेकिन कुत्ते भी तुझे मुंह लगाने से इनकार कर देंगे। तुम लोग रश्मि को बेचना चाहते हो ना? दौलत चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, ठीक है, एक दिन आऊंगा, दौलत लेकर आऊंगा, उसे खरीद के ले जाऊंगा। नो? दौलत, दौलत नहीं, दौलत कहाँ चला दौलत? इसी तिजोरी में रोहित, इसी तिजोरी में। ये मैं क्या सोच रहा था? क्या सोच रहा था मैं? एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के स्टेशन मास्टर मिस्टर रोहित हैं? जी हाँ। बात क्या है? कल रात यहाँ कोई लड़की आई थी। लड़की? कैसी लड़की? एक नौजवान और खूबसूरत लड़की। उसके हाथ में काले रंग की एक अटैची थी। ये अटैची किसकी है? ये अटैची उस लड़की की है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर रोहित। मेरा कसूर क्या है? क्या किया मैंने? ये आपको अपने घर चलकर पता चलेगा। हवलदार, ये अटैची ले आओ। लेकिन चलिए। सोनिया, She has been murdered. लेकिन कैसे? लाश आपके घर से मिली, लाखों का माल आपके ऑफिस से मिला, और आप पूछ रहे हैं ये खून किसने किया? आपका मतलब मैंने ये खून नहीं किया है? इस बात का फैसला अदालत से होगा। लेकिन मिस्टर रोहित, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन ये चलिए चलिए।
सिन्हा, आप मिस सोनिया को कैसे जानते थे? वो मेरी सौतेली बहन थी। तो ऐसी कौन सी बात हुई जिसने आपको मिस सोनिया का पीछा करने पर मजबूर किया? वकील साहब, वो हमारे खानदानी हीरे जवाहरात चोरी करके भाग गई थी। योर ऑनर, प्लीज नोट दिस पॉइंट। हाँ तो मिस्टर सिन्हा, जब आप दीनापुर स्टेशन पहुंचे, वहां क्या हुआ? हम सीधा मुलजिम के पास गए और सोनिया के बारे में पूछा। उन्होंने हमसे साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने सोनिया को देखा ही नहीं। फिर? लेकिन उनकी बातों से और घबराहट से हमें यह महसूस हुआ कि वो हमसे कुछ झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद? हम सीधा उनके घर गए। वहां जाके आपने क्या देखा? सोनिया की लाश। मिस्टर सिन्हा और मिस्टर तिवारी 14 तारीख की रात को पुलिस स्टेशन में आए और रिपोर्ट की कि इनकी बहन मिस सोनिया का खून हो गया है और उसकी लाश स्टेशन मास्टर रोहित कुमार सक्सेना के क्वार्टर में पड़ी हुई है। मैं जब इन्हें लेकर इनके क्वार्टर में पहुंचा तो मैंने देखा कि वाकई मिस सोनिया की लाश फर्श पर पड़ी थी। मैं रोहित को अच्छी तरह से जानता हूं। अब मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि खून इसी ने किया है। ये झूठ है योर ऑनर। मैंने मिस सोनिया का खून नहीं किया। मैंने मिस सोनिया की अटैची अपने सेफ में जरूर रखी, लेकिन इसलिए नहीं कि उसमें पड़े हुए हीरे जवाहरात में मुझे कोई दिलचस्पी थी, बल्कि इसलिए कि वो अटैची उसके लिए जान का खतरा बन सकती थी। आपके कहने के मुताबिक आपने मिस सोनिया को खतरे से बचाने के लिए उनकी अटैची अपने सेफ में रख दी। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि उसके बाद उन्हें अपने घर ले जाने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि इतने छोटे से स्टेशन पर रात के वक्त एक लड़की का रहने का इंतजाम नहीं था। तो आप उन्हें अपने ऑफिस में ठहरा सकते थे। ऑफिस एक सरकारी जगह है वकील साहब, इसलिए मैंने ठीक नहीं समझा। और इसके अलावा मुझे डर था कि लोग उल्टी सीधी बातें ना करें। और घर में ठहराना आपने मुनासिब समझा, जहां आपके सिवा दूसरा कोई नहीं रहता। वो मैंने बोलिए, जवाब दीजिए। मैं जानता हूं आपके पास इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि मिस सोनिया को जानबूझकर आपने अपने घर में पनाह दी ताकि मौका पाते ही आप उन्हें अपने रास्ते से हटा सके और उनके जेवरात पर कब्जा कर सके। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त मेरे मुवक्किल से वो बात कहलवाना चाहते हैं जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। वास्ता है योर ऑनर। दीनापुर स्टेशन के लाइंसमैन मक्खन सिंह के बयान के मुताबिक मुलजिम ड्यूटी का इतना पाबंद था कि एक बार स्टेशन आने के बाद वो वापस घर नहीं जाता। लेकिन उस रात मुलजिम 2 बार घर गया। पहली बार सोनिया को घर छोड़ने के लिए और दूसरी बार उसका खून करने के लिए। नहीं जज साहब, नहीं। दूसरी बार मैं उनके लिए सिगरेट लेकर गया था क्योंकि उन्होंने फोन पर मुझसे रिक्वेस्ट की। लेकिन सिगरेट देने के लिए आप किसी दूसरे आदमी को भेज सकते थे। आपको ड्यूटी छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? इसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। अब मैं इस केस के तीसरे पहलू पर रोशनी डालना चाहूंगा योर ऑनर। मुलजिम रोहित कुमार सक्सेना बुनियादी तौर पर एक लालची और दौलत का भूखा इंसान है और इसका सबूत है मुलजिम के ससुर दीवान साहब का बयान, जिसके मुताबिक मुलजिम ने दौलत के लालच में उनकी छोटी लड़की को बहकाकर उससे शादी कर ली और जब वो दीवान साहब की दौलत हासिल करने में नाकाम रहा तो उसने अपनी मासूम बीवी पर जुल्म करने शुरू कर दिए। तंग आकर वो बेचारी अपने बाप के घर लौट आई, लेकिन जब मुलजिम से उसने छुटकारा पाने के लिए तलाक लेना चाहा तो मुलजिम ने दीवान साहब से 5 लाख रुपया मांगा। दीवान साहब ने उसकी मांग पूरी करने से इनकार कर दिया। तब मुलजिम भिन्ना गया और मौके की ताक में रहा और वो मौका उसे दिया मिस सोनिया ने खुद अपनी जान से हाथ धोकर। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत मुलजिम रोहित कुमार सक्सेना को मिस सोनिया का खून करने के जुर्म में मौत की सजा दी जाए। That's all, Your Honor. Mr. Bakshi, you can start your arguments. थैंक यू योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त मेरे मुवक्किल पर एक ऐसे खून का इल्जाम लगा रहे हैं जिसका चश्मदीद गवाह कोई नहीं है। अदालत के सामने जितने भी गवाह पेश किए गए हैं उनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि उसने अपनी आंखों से मेरे मुवक्किल को खून करते हुए देखा है। मेरे काबिल दोस्त ने न सिर्फ रोहित जैसे पढ़े लिखे जिम्मेदार सरकारी नौकर पर इल्जाम लगाया है बल्कि उसके चाल चलन पर उंगली भी उठाई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि मिस सोनिया का खून किसने किया, क्यों किया? तो साफ जाहिर है योर ऑनर कि मिस सोनिया का खून उन्हीं लोगों ने किया जिनको यह मालूम था कि मिस सोनिया के पास हीरे जवाहरात हैं।
उन्होंने उसका पीछा किया और मिस्टर रोहित के क्वार्टर में उसे अकेला पाकर उसका गला घोट दिया। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने एक ऐसा गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं जिसका इस मुकदमे से खास ताल्लुक है। इजाजत है, आप गवाह पेश कर सकते हैं। रश्मि? आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिसेस सक्सेना, आपका मिस्टर रोहित से क्या संबंध है? वो मेरे पति हैं। क्या ये सच है कि पिछले चंद महीनों से आप अपने पति के पास नहीं बल्कि अपने डैडी के पास रहती थी? जी ये सच है। क्या ये सच है कि आप अपने पति से तलाक भी चाहती थी? जी मैं तलाक नहीं चाहती, बल्कि मेरे डैडी और जीजा जी मुझे तलाक दिलवाना चाहते हैं। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। मिसेस सक्सेना, जब आप अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती थी और वो आपको लेने आए तो आप उनके साथ क्यों नहीं गई? क्योंकि उस वक्त तक मैं भी उन्हें गलत समझती थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि कौन सा ऐसा घर है जहां पति पत्नी में गलतफहमियां नहीं होती, झगड़े नहीं होते। यही सोचकर रात को मैंने किसी से कुछ कहे बगैर घर से निकली और सीधी दीनापुर पहुंच गई। मैं जैसे ही रोहित के क्वार्टर के पास पहुंची तो मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं कुछ नहीं जानती। कुछ नहीं जानती? हरामजादी, तू समझती थी हमें धोखा देकर भाग जाएगी? पता कौन है? छोड़ तू तुझे। हरामजादी, तू समझती थी कि हमें धोखा देकर भाग जाएगी? बता कौन है? अरे मैं तुझे बात कर दूंगा। बता कौन है? नहीं जानती है? तू नहीं जानती? बताते कि नहीं? तू ऐसे ही मारेगी है? बता! पीछा किया, लेकिन मैं बचती बचाती अपनी गाड़ी तक पहुंच गई और वापस अपने डैडी के घर चली गई। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मेरी जुबान को जैसे ताला लग गया। मैं इस बात का जिक्र किसी से न कर सकी, लेकिन जब मैंने अखबार में पढ़ा कि उस लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पति पर मुकदमा चलाया जा रहा है, तो मैं यहाँ आए बगैर नहीं रह सकी। जज साहब, मैं अपने सुहाग की सौगंध खाकर कहती हूँ, ये खून मेरे पति ने नहीं किया, वो बिल्कुल निर्दोष है। मिसेस सक्सेना, क्या आप उन दोनों को देखकर उन्हें पहचान सकती हैं? जी हाँ, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो जरूर पहचान लूंगी। तो गौर से देखकर बताइए, क्या वो दोनों यही हैं? हाँ, यही है वो लोग जिन्होंने उस लड़की का खून किया था। योर ऑनर, इन दोनों का अदालत से भागना ही इस बात का सबूत है कि मिस सोनिया का खून मिस्टर रोहित ने नहीं बल्कि इन दोनों ने किया है। तिवारी और सिन्हा के अदालत से भागने की कोशिश है। ऐसा लगता है कि मिस सोनिया के खून में इन दोनों का हाथ है। लिहाजा अदालत हुक्म देती है कि इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
मिसेस सक्सेना के बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि मिस सोनिया की मौत गला घोंट देने से हुई। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मिस सोनिया की गर्दन पर उंगलियों के जो निशान मिले हैं वो मुलजिम रोहित कुमार सक्सेना की उंगलियों के नहीं। लिहाजा अदालत रोहित कुमार सक्सेना को मिस सोनिया के खून के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। रोहित, मुझे माफ कर दो। रोहित।